प्रिय प्रिय खत्म हो गया। तो हम पी क्यों रहे थे? रख दिया, अब कह दीजिए। हाँ प्रिय, अब हम बोल ही देते हैं। आइए। प्रिय, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आए। कह दीजिए स्वामी। लो। मसाज करा लो। भाई साहब, मसाज कराओगे? हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है, ये मस्सा क्या है? बताइए पुत्र। मालिश कराओगे? तबीयत खुश हो जाएगी। नहीं पुत्र, हमें मालिश नहीं करवानी है, धन्यवाद। प्रिय, हमें कहीं और जाकर ये बात करनी होगी, चलिए। आइए प्रिय। स्वामी, वो देखिए, वो दोनों किसी से छुप रहे हैं। अरे, वो भी छुपम छुपाई खेल रहे हैं। स्वामी, वो देखिए, उधर भी। हम जाकर पूछ के आते हैं कि ये लोग किससे छुप रहे हैं। नहीं प्रिय, उसकी आवश्यकता पुत्र, आप किससे छुप रहे हैं? प्रिय, ये लोग तो चले गए। प्रिय, उनको छोड़िए आप। वैसे अच्छा ही हुआ, ये लोग सब चले गए। अब यहाँ पर बोल दीजिए। वो ठीक है। प्रिय, हम अपने पूरे दिल से, बड़े प्रेम से आपसे ये कहना चाह रहे हैं प्रिय कि हाय। कहिए स्वामी। हेलो। बोलिए। क्या क्या चल रहा है? पुत्र, केवल एक शब्द बचा है, कृपया कह लेने दीजिए। प्रिय, क्या लाला मजनूगिरी चल रही है? हाँ, और ये ऊल जलूल कपड़े क्या पहन रखे तुम लोगों ने? पुत्र, हम ऐसे ही वस्त्र धारण करते हैं। हम यमराज, यम है हम, और ये हमारी धर्मपत्नी धर्मौरना है। यहाँ पकड़े जाने पर अचानक हर कोई पति पत्नी हो जाता है। चल, मैरिज सर्टिफिकेट दिखा। चल चल चल। स्वामी, ये मैरिज सर्टिफिकेट क्या है? आंग्ल भाषा का शब्द है प्रिय। चित्रगुप्त जी ने हमें बताया था, इसका अर्थ है विवाह का प्रमाण पत्र। कितने ज्ञानी है स्वामी। हमारे पास प्रमाण पत्र नहीं है और हमें दिखाने की जरूरत भी नहीं है। हमने कह दिया ना, हम पति पत्नी हैं, तो हम पति पत्नी है। अच्छा, कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को? पुत्र, प्रश्न तो कठिन है, किंतु शायद 34 करोड़ वर्ष, 12 लाख वर्ष, 11 महीने 31 दिन 4 घंटे, शायद। मुझे क्या जो है पागल समझ रखा है तुम लोगों ने? तू इधर आ, इधर आ, इधर 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 आ। इसको नीचे रख, नीचे रख, नीचे रख। सुन, तू परेशान हो रहा है, चाय पानी के लिए कुछ दे दे और बात यहीं पे खत्म करते हैं। चल चल। बस इतनी सी बात। तथास्तु। ये क्या था? देवी ने आपको आशीर्वाद दे दिया है, अब आपको पानी भी मिलेगी और चाय भी। पुत्र, क्या किया तूने? दिमाग खराब कर दिया। प्रिय, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, हमारी आज की डे असफल रही। नहीं नहीं स्वामी, आज की हमारी ये डे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। आज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए प्रिय। आप हमारे पूरक हैं स्वामी। आपके बिना ना हमारा कोई अतीत है और ना ही कोई भविष्य। आप ही हमारी कश्ती है, आप ही हमारे समंदर और हमारा किनारा भी आप ही है। अब हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि I love you।
सुनो, अरे सुनो। अरे आज के बाद से मुझे कोई फोन मत करना तुम। और तुमसे तो मैं बात ही क्यों कर रही हूँ? मुझे नहीं बात करनी तुमसे कुछ। सुनो सविता, आई लव यू सविता। स्वामी, लगता है इस दंपति के बीच कोई गंभीर समस्या आन पड़ी है। चलिए चल के देखते हैं प्रिय। पुत्र, क्या हुआ पुत्र? अरे क्या बताऊँ क्या हुआ, वो मुझसे बात भी नहीं कर रही है। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। काश ऐसा कुछ हो जाए कि वो मुझसे खुद आकर कहे बंटी आई लव यू बंटी। बस इतनी सी बात है। तथास्तु। बंटी, बंटी, मुझे माफ कर दो बंटी। आई रियली लव यू। आई लव यू सविता। थैंक यू। धन्यवाद। खुश रहिए प्रिय। अद्भुत है आप। आज हमारा मन कर रहा है हम आपकी बलाएं ले लें। सुनिए, क्या आपने इन्हें कहीं देखा है? हाँ देखा ना, उस तरफ गए अभी। किंतु देवी, आप इतनी चिंतित क्यों लग रही हैं? क्योंकि ये जो बंटी है वो मेरा पति है और किसी सविता नाम की लड़की के साथ यहाँ घूम रहा है। हंसी मत ना बिंदिया बहन, हमें पहले से अत्यंत बुरा लग रहा है कि हमने एक धोखेबाज की मदद की। लेकिन भाभी, आप बहुत ही भोली हैं। अरे ऐसे धोखेबाज तो दुनिया में न जाने कितने घूम रहे हैं। हाँ, इस पृथ्वी के मनुष्य बड़े ही विचित्र हैं, जो विवाह के पश्चात भी पराई स्त्रियों के साथ संबंध रखते हैं। वैसे बिंदिया बहन, दीदी छोटी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती है। हाँ तो पूछिए ना भाभी। बबलू पापा ने ऐसा किया है क्या? अरे नहीं, हमरे बबलू पापा कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। वो तो ऐसे विश्वामित्र हैं कि उनकी तपस्या भंग करे ऐसी कोई मेनका पैदा ही नहीं हुई। सत्य कह रहे हैं आप बिंदिया बहन, ऐसी मेनका पैदा ही नहीं हुई है जो बबलूक पापा और बिंदिया बहन के प्रेम के बीच में आ सके। मेनका तुम? ओह माय गॉड, बलदेव तुम? यहाँ कैसे? How are you? गोलू बोलू टेडी बेयर। आज जिंदगी में पहली बार किसी को लिफ्ट देके इतनी खुशी हो रही है। चलो चलो बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। पर तुम तो उस तरफ जा रहे थे ना? तुम जहाँ जा रही हो मैं वहीं चला जाऊंगा, नॉट टू वरी। कम। इधर जाना है, मैं इधर छोड़ देता हूँ, आओ बैठ। बिल्कुल नहीं बदले तुम। You know what? वो भी क्या दिन थे ना कॉलेज के? मुझे अब भी याद है कैसे तुम चोरी से चुपके से लव मैसेजेस लिखा करते थे ब्लैक बोर्ड पे मेरे लिए। कितनी लाइन मारते थे ना तुम मुझ पर। तुम भी ना, तुम्हें सब याद है अभी तक, गुड ओल्ड डेज। Of course, कुछ बातें कभी भुलाई नहीं जाती। गोलू। अब भी गोलू बुलाती हूँ, मुझे एम्बैरेसिंग लगता है यार। Of course. एक बात बताओ, पूछो। तुम्हारी शादी हो गई? Yes, I am happily married। और तुम्हारी? नहीं, अभी नहीं हुई। वो क्या है ना, कोई मिला ही नहीं तुम्हारे जैसा। मेरे जैसा? You are again embarrassing me। अरे बस बस, यही रोक दो। यही रोकना है? ओके।
आराम से आराम से। ऑलराइट, चलती हूँ, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच माय टेडी बेयर। बाय। बाय मेनका, फिर मिलेंगे। खूबसूरत है। माते, दीदी बड़ी, ये देखिए, हमें एक बड़ी ही अद्भुत पुस्तिका मिली है। कैसी पुस्तिका नंदिनी? माते, इसका शीर्षक है बेवफाई के लक्षण। अर्थात इसमें कुछ बातें ऐसी लिखी हैं जिन्हें पढ़कर पता लगाया जा सकता है कौन सा पति धोखेबाज है और कौन सा नहीं। अति अद्भुत। परंतु इस पुस्तिका का हम क्या करेंगे दीदी छोटी? दीदी बड़ी, हम इसमें पढ़कर ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा पति धोखेबाज है और फिर उसे हम पाठ पढ़ाकर किसी भी कन्या के विवाह को बचा सकते हैं। अति अद्भुत नंदिनी, अति अद्भुत। शीघ्र हमें भी इसके लक्षण पढ़ के बताइए। अवश्य माते। माते, इसमें लिखा है कि किसी भी पुरुष के व्यवहार को सबसे पहले देखें। यदि किसी पुरुष का बाहर वाली महिला के साथ प्रेम प्रसंग होता है तो उसके व्यवहार में घनघोर बदलाव आता है। और माते, ये भी लिखा है यदि वो हंसमुख नहीं होता, वो हंसमुख नजर आने लगता है और खुश रहने लगता है। और तो और माते, उसकी चाल भी बदल जाती है, ढाल भी बदल जाती है। किंतु सबसे मुख्य बात यह है माते कि वो अचानक प्रेम गीत गाने लगता है। सबसे प्रमुख बात यह है, जाने मेरे दिल को क्या हो गया। बबलू के पापा। जी, मेरी प्यारी भाभी जी, कहिए। और आप दोनों मेरी प्यारी भाभियां, कैसी हैं आप? अब बबलू पापा, दीदी बड़ी आपसे पूछना चाहती हैं कि आप इतने खुश कैसे लग रहे हैं? बस आज कुछ खुश रहने का मन सा कर रहा है। दीदी छोटी पूछना चाहती है कि आपका मन ऐसा क्यों कर रहा है? बस ऐसे ही भाभी जी, कुछ बातों की कोई वजह नहीं होती। मतलब आप बेवजह ही खुश हो रहे हैं? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए मेरी प्यारी भाभी जी। अच्छा, तो हम चलते हैं। अच्छा, बेवजह खुश है। गीत भी गुनगुना रहे हैं। ओह, और स्वभाव भी बदला है। हो क्या हुआ माते? हमने स्वयं अपने आंखों से देखा बबलू के पापा के कमीज की पीठ के पीछे होठ चमक, जिसे आंग्ल भाषा में लिपस्टिक का चिन्ह देखा। इसका मतलब बबलू पापा ही बेवफा निकले। नहीं नंदिनी, नहीं इरावती, हमें किसी निष्कर्ष में पहुंचने से पहले शंका दूर करनी चाहिए। किंतु माते, दीदी बड़ी ये पूछना चाहती है कि हम ये शंका कैसे दूर करेंगे? हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि ये होठ चमक चिन्ह बिंदिया बहन का है या किसी अन्य महिला का। आज मौसम बड़ा बेईमान है। आज माते, देखा बबलू पापा गीत भी बेईमानी वाला गा रहे हैं। आज मौसम बड़ा बेईमान है। यही वो कमीज जिस पे लिपस्टिक के निशान है, देखो। इसी लिपस्टिक का रंग देखकर तो हमें शंका हो रही है माते। नहीं इरावती नंदिनी, पहले हम जांचेंगे फिर शंका करेंगे। पहले हम पता लगाएंगे कि ये बिंदिया बहन की लिपस्टिक का निशान है या नहीं। इरावती नंदिनी, आप जाकर बिंदिया बहन की सारी लिपस्टिक लेकर आइए। अवश्य माते। माते, हम इस रंग से मिलती जुलती सारी लिपस्टिक ले आए हैं। अति अद्भुत, अति अद्भुत। हम इन तीनों लिपस्टिक को लगा लेते हैं और बारी बारी जांचते हैं। अवश्य माते। नंदिनी, पहले तुम। ये तो मेल ही नहीं कर रहा माते। इरावती, ये भी मेल नहीं कर रहा। नहीं, ये भी बिंदिया बहन की लिपस्टिक के साथ मेल नहीं कर रहा है। लेकिन इरावती नंदिनी,
हम तब तक बिंदिया बहन को बता नहीं सकते जब तक हम सिद्ध नहीं कर देते कि बबलू के पापा बिंदिया बहन के साथ छल कर रहे हैं। और हम भी बबलू के पापा के घर को टूटने नहीं देंगे। किसका घर टूट रहा है भाभी? किसका? कुछ नहीं बिंदिया बहन, हम तो बस यूं ही हंस रहे थे। ये मेरे कमरे में क्या कर रही हो तीनों? वो दीदी बड़ी आपसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन कुछ नहीं कहना चाहती। क्या हो गया भाभी आपको? ये क्या छुपा रहे हैं आप लोग? क्या है आपके हाथ में? क्या छुपा है? कुछ नहीं बिंदिया बहन, सत्य हम कह नहीं सकते, मिथ्या हम कहना नहीं चाहते। भाई कैसी बातें कर रही हैं? बताइए ना क्या है, हमें दिखाइए ना। कुछ नहीं बिंदिया बहन, कुछ भी तो नहीं। अरे दिखा दो। दिखा दीजिए ना। नहीं बिंदिया बहन, रहने दीजिए। अरे दिखाइए तो आपके हाथ में क्या है। नहीं बिंदिया बहन, अरे कुछ नहीं। अरे अब कैसे? अरे दिखाओ। दिखा दीजिए भाभी। भाभी दीजिए ना, क्या है आपके हाथ में? नहीं। भाभीओ, आप ही बोलिए ना भाभी को, क्या है दिखाइए ना। अरे दिखा दो ना, क्या है? क्या छुपा रखा है पीछे? बबलू पापा भलाई इसी में है, जो छुपा है उसे छुपा रहने दीजिए। क्या मतलब? वो एक बात पूछे, क्या छुपा हुआ है? क्या छुपाना चाहती हैं भाभी? बताइए ना, क्या छुपा रही हैं आप? दिखाइए ना भाभी, क्या छुपाया है आपने? ऐसा क्यों कर रही हैं? बताइए ना। बिंदिया बहन, हमने सोचा अगर आप इतना पूछ ही रहे हैं तो इस राज से पर्दा क्यों ना हटाई दिया जाए। क्या आप तैयार हैं? एक, दो, तीन। हाथ खाली है। इसमें तो सिर्फ हवा थी। ये देखिए बबलू के पापा, कुछ नहीं है, हवा है। क्या आपको दिख रहा है? अरे बिंदिया, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, इनकी तो पॉलिसी है ऐसे खेल खेलते रहना। अरे हमेशा कोई नया तमाशा करते रहते हैं। क्या भाभी, आप भी ना। अच्छा बबलू पापा, आपको ऑफिस नहीं जाना है? जाना है तो जाइए ना, हम नाश्ता लगाते हैं। लगाओ। क्या बात है? हैं? ऐसे क्यों देख रही हो तुम तीनों मुझे? बबलू के पापा, क्या है? क्या आपको पता नहीं बिंदिया बहन आपसे कितना प्यार करती है? हाँ पता है। तो आपको पता नहीं कि बिंदिया बहन आपके लिए भोजन बनाती है, पूरे घर को संभालती है। हाँ मुझे सब पता है, आगे बोलो। और अगर बिंदिया बहन को कोई दुख पहुंचाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आओ। आप ये धमकियां मुझ जैसे शरीफ आदमी को क्यों दे रही है? क्योंकि पतियों को सही रास्ते पे लाने के लिए धमकाना पड़ता है। चलो। औरतें, मैंने क्या बिगाड़ा इनका? ये क्या नया तमाशा शुरू कर दिया इन्होंने? हाँ? माते, दीदी बड़ी पूछना चाहती हैं कि वो बबलू पापा की कमीज कहाँ गई? सही मौका देखकर उसे हमने गायब कर दिया। अद्भुत माते, अद्भुत। दीदी छोटी आपसे अत्यंत प्रभावित है। आओ। और दीदी बड़ी भी। धन्यवाद इरावती नंदिनी, परंतु अब हमें बिंदिया बहन के विवाह को बचाना होगा और ये पता लगाना होगा कि बबलू के पापा के जीवन में दूसरी नारी कौन है।